वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है दिल्ली में खोला जाएगा भारत का पहला ई कचरा इको पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी चर्चित है इस समय। ठीक है, और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, साथ में यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम, सभी में आपको जो है यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम देते तो इंटरव्यू में भी टॉपिक काफ़ी काम आएगा। ठीक है, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और जो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ का लिंक डिस्कशन बॉक्स में डाउनलोड आप कर ही सकते हैं। यदि आपको कहीं से भी ये टॉपिक नहीं समझ आता है या आपको कुछ कोई डाउट हो, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहला दिल्ली में खोला जाएगा भारत का पहला ई कचरा इको पार्क। अब पहला वर्ड जुड़ गया है और कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप जान ही सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि रोजाना 2 लाख टन ई कचरे का इको पार्क में होगा निपटारा। अब कैसे होगा, क्या होगा, उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये काफ़ी न्यूज़पेपर में भी चर्चा में है। देख सकते हैं आप, नव भारत टाइम्स जो है, नव भारत टाइम्स में भी देखिए क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे के विज्ञापन वैज्ञानिक निपटारे में दिल्ली करेगा देश का नेतृत्व, 20 एकड़ में बनेगा ई वेस्ट इको पार्क। ये नव भारत टाइम के द्वारा ये न्यूज़ मिली है। वहीं हिंदुस्तान में भी कुछ इसी तरीके से कहा गया है कि ई कचरा निपटाने के लिए 20 एकड़ में बनेगा इको पार्क। ठीक है, दिल्ली का देश का पहला है ये, जो कि दिल्ली में बनने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। इन्होंने घोषणा करी है कि भारत में यानी कि दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा। ये इनके द्वारा कहा गया है कि भैया भारत का पहला ई कचरा पार्क जो होगा वो दिल्ली में खोला जाएगा। ठीक है ना। अब बात आती है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ई कचरा पार्क क्यों खोल रहे हैं और क्या इसकी आवश्यकता है। देखिए क्या होता है, ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। यानी कि होगा क्या, प्लास्टिक का जो कचरा होता है ना, प्लास्टिक का कचरा देखा है आपने, प्लास्टिक का कचरा होता है, उसको जलाना भी खतरा है, क्योंकि अगर जलाते हैं तो उससे जो होता है प्रदूषण होता है और वो मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, बाकी पशु पक्षियों के लिए भी काफ़ी हानिकारक होता है। सरकार क्या चाहती है, उसे रिसाइकल करना चाहती है। समझ रहे ना, सरकार उसका जो है दोबारा से पुनर्चक्रण करना चाहती है, यानी कि दोबारा से उसको यूज करना चाहती है। तो उसी के लिए जो है सरकार ने एक कदम उठाया है, जो कि कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा उठाया गया है, जिसमें ई कचरे से निपटने के लिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली इको जो है फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा। अब कचरे का निराकरण, ठीक है, कचरे का क्या निराकरण, यानी कि इसको अपग्रेड करने के लिए कह सकते हैं, या निराकरण का मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसको जो है बदलने के लिए, साथ में इसको चेंज करने के लिए पुनर्चक्रण और निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। मतलब जो कचरा होगा, जो ई कचरा होगा, उसको उसका जो है उसको बदला जाएगा। ठीक है, साथ में उसका पुनर्चक्रण करा जाएगा। ठीक है ना, यानी कि वो यूज हो जाए फिर दोबारा से, इस तरीके से उसका उसका जो निर्माण है वो सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से अब किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसे कितने एकड़ जमीन में बनाया जाएगा। तो इसे 20 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा, जैसे कि किसने कहा था, हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसने कहा है कि ई कचरा निपटाने के लिए 20 एकड़ में ये जो है पार्क बनाया जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इसे जो है 20 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। अब बात आती है दिल्ली में अपशिष्ट उत्पादन। क्या दिल्ली के अंदर अपशिष्ट उत्पादन, यानी कि जो वेस्ट जनरेशन इन दिल्ली है, जो भी उत्पादन होता है जो कि वेस्ट होता है, उसका कैसे निवारण करा जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, वर्तमान में दिल्ली में कहा जा रहा है कि हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। कितना, वर्तमान में दिल्ली में हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। हालांकि इसे वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता है, ये इसमें कहा गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, क्या कहा जा रहा है भाई, कहा यह जा रहा है कि वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता है। जो दिल्ली के अंदर हर साल 2 लाख टन का कचरा पैदा होता है ना, उसको नहीं किया जा सकता है। पर यह कहा जा रहा है कि इसे अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं, ठीक है, द्वारा संभाला और पुनर्चक्रण किया जाता है।
ठीक है, यानी कि ये भी कहा गया है कि इसको जो है दोबारा से इसका यूज किया जा सकता है, अगर इसको दोबारा से यूज लायक बना दिया जाए तो इसका यूज हो सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या अगर 2 लाख टन ई कचरा है तो उस पर आग लगा देते? नहीं, आग लगाना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इससे आग लगाने जैसी कई जानलेवा घटनाएं हुई जो बदले में दिल्ली के निवासियों और कूड़ा उठाने वालों के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप ई कचरा, अरे इको पार्क की विशेषता बात करेंगे अभी हम, या हम बात करें ई कचरा होता क्या है, जो प्लास्टिक का कचरा होता है ना ज़्यादातर, उसकी बात होती है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। क्योंकि उसको तो यूज करा, जैसे अब जैसे कागज़ है, कागज़ को आप जला सकते हैं, पिन्नी को जला सकते हो? नहीं, पिन्नी को आप जलाओगे तो उससे दोबारा जो है जला तो सकते हैं, लेकिन दोबारा उससे जो है खतरा पैदा होता है। अब मान लीजिए आपके घर में फ़ोन है या कीबोर्ड है या माउस है, कंप्यूटर है, भाई प्लास्टिक ही तो है, उसमें प्लास्टिक ही तो यूज़ हुआ है। अब जब आप जलाने की कोशिश करोगे या उसके अंदर जो पार्ट यूज हुआ है उसे जलाने की कोशिश करोगे तो उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो प्रदूषण फैलता है वो बहुत खतरनाक होता है ना। तो यही कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को दोबारा से यूज़ करा जा सकता है, उन चीज़ों को दोबारा से जो है दोबारा से लोग उसके लिए कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा ये बात को कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपके घर में ख़राब होती है तो तुरंत उसको फेंकना सही नहीं होता है, समझ रहे मेरी बात को, तुरंत उसे फेंकना बिल्कुल सही नहीं होता है। आप उसका देखिए कि उससे और कोई भी इस्तेमाल कैसे, अरे हम तो भारतीय हैं, हम तो जो टूथपेस्ट होता है उसको भी जब तक वो पूरा मतलब फाड़ नहीं देता तब तक उसको नहीं ख़त्म करते, मतलब उसको फेंकते नहीं है कूड़ेदान में, है ना। तो फिर बाकी चीज़ों को आप क्यों फेंक देते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपके घर में माउस ख़राब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो माउस ख़राब हुआ, आखिर में क्यों ख़राब हुआ, समझ रहे हैं ना। उसके अंदर कोई पार्ट ऐसा जो उसे बदला जा सकता हो तो उसको बदल लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो उससे ज़्यादा जो होगा ये नहीं होगा। और दिल्ली के अंदर हर साल कहा जा रहा है कि 2 लाख टन ये कचरा पैदा होता है, तो ये गलत है, समझ रहे हैं ना। ये हम लोग आप लोग ही तो करते हैं। अब आती है बात, तो उसको जलाना भी बेहतर नहीं होता क्योंकि जलाने से प्रदूषण होता है और वो हमारे पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। इको पार्क की विशेषताओं की बात करें तो देखिए, ई कचरा इको पार्क जो है, इको पार्क में जो है बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल और पीसी के लिए द्वितीय उत्पाद बिक्री बाजार के रूप में एक अधिकृत नवीनकरण, नवीनकरण मतलब होता है, नवीनकरण का अगर बात करेंगे तो नवीनकरण का मतलब होता है अपग्रेड बाजार शामिल होगा। मतलब कहने का ये है कि देखिए, मैंने अभी जो बात करी ना आपसे वही बात आ गई कि भैया जैसे आपकी बैटरी हो गई, ख़राब हो जाए आप चले जाइए, ठीक है, आप उसको देखिए कि वो दोबारा ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है तो उसे करा लीजिए, नहीं हो सकता है तो उसको बेच दीजिए ताकि उसका रिसाइकिल हो सके, जलाइए मत पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, बहुत सारे होते हैं उनको, तो इन सब का जो है एक अपग्रेड बाजार इसके अंदर शामिल होगा। इको पार्क की ये विशेषता है, ये आप समझ गए होंगे। इको पार्क की विशेषता क्या है कि ई कचरा या इको पार्क जो है उसमें बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलेगा, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल और पीसी के लिए द्वितीयक उत्पाद बिक्री बाजार के रूप में एक अधिकृत नवीनकरण बाजार शामिल होगा, यानी कि एक ऐसा बाजार होगा जहां पर आपको पुराना सामान अपग्रेड तरीके से मिल सकता है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ तक समझ आया? साथ में देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ई बाजार ई कचरा जो है उसको चैनलाइज करने के लिए 12 जोन में कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। ई कचरे को चैनलाइज करने के लिए 12 जोन में कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर ई कचरा इको पार्क अनौपचारिक क्षेत्र का ऑपरेटरों को औपचारिक पुनर्चक्रण के रूप में तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करेगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी चीज़ होगी उसका पुनर्चक्रण रूप से तैयार किया जाएगा, बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और ये सब उसका उपकरण जो है प्रदान करेगा। वहीं इस सुविधा में उच्च तकनीक के माध्यम से प्रिंटेड सर्किट जो बोर्ड होते हैं यानी कि पीसीबी कहा जाता है, वो निराकरण हो गया, नवीनकरण हो गया, पृथक्करण हो गया, ठीक है ना। सब चीज़ें इसके अंदर, यानी कि अपग्रेड भी हो जाएगा। साथ में आप कह सकते हैं जो सस्पेंस होता है ना, क्या होता है सस्पेंस, जो होता है सस्पेंस का मतलब क्या होता है, सस्पेंस जो होता है वो भी इसके अंदर जो है शामिल होगा, है ना। पृथक्करण मतलब पृथक्करण का मतलब ये भी कह सकते हैं विभाजन जिसको बोला जा सकता है, कि मतलब मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक आपने मान लीजिए आपने एक कीबोर्ड आपने लिया और वो कीबोर्ड ख़राब हो गया। अब वो कीबोर्ड जब ख़राब हुआ उसमें पता चला कि उसके कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि वो ख़राब हो चुके हैं। अब उन पार्टों को आप चेंज भी नहीं कर सकते हो क्योंकि चेंज तो हो जाएंगे, लेकिन बात क्या होती है, अगर आप जितने में उनको चेंज करेंगे उतने में आप नया कीबोर्ड ला सकते हैं। अब वो क्या होगा भाई, वो कीबोर्ड तो ख़राब हो गया, तो आप उसको क्या करोगे, ज़्यादा उसको तोड़ ताड़ के कबाड़े वाले को दे देते हो। वही लोग क्या करेंगे, इसको इस पार्क में देकर जो है इस पार्क में ये यूज़ होगा, उसमें से जो भी कीबोर्ड में जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, जो अच्छे अच्छे पार्ट होंगे उसको निकाल दिया जाएगा,
है ना, और बाकी पार्टों को ख़राब करके फेंक दिया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए दूसरा बंदा आया और उसने बोला मेरी ये चीज़ ख़राब है, 100-200 रुपये में वो चेंज हो सकती है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है होता है। और ये ना आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करना चाहिए कि मान लीजिए कोई चीज़ ख़राब हुई, उसे फेंके मत, उसको रखिए अपने पास, रखिए। जब आप उसकी दूसरी चीज़ लेकर आएंगे, नहीं, जब आपको पता चला कि भैया इसमें तो बड़ा खर्चा है, खर्चा होगा, तो आप उसे फेंक देंगे, जाहिर सी बात है। नहीं, फेंकना नहीं, उसे रखें अपने पास। जब आप उसके लिए नया चीज़ लेकर आएंगे ना, तो हो सकता है जब वो नई चीज़ आपकी ख़राब हो तो उसका वो चीज़ वहाँ पर काम आ जाए। तो इसीलिए ठीक है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, सामग्री के अनुसार भंडारण है, परिशिक्षण है और कीमती धातु निष्कर्षण सुविधाएं इसके अंदर शामिल होंगी। इस ई कचरा इसकी विशेषता है इस पार्क के अंदर। साथ में ये नवीन तकनीकों का उपयोग करते हुए ई कचरे का एकीकृत और पर्यावरण सुरक्षित निपटान प्रदान करेगा और इससे जो है प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब चीज़ों का रिसाइकलिंग होने लग जाएगा, जब चीज़ें दोबारा से पुनर्चक्रण होने लग जाएगा, तो चीज़ों को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भैया अगर किसी चीज़ को नष्ट करना है तो फिर एक ही तरीका बचता है कि उसको जला दो, है ना। और अगर आप उसे गाड़ते भी हो तो कितना गाड़ोगे, फिर तो ज़मीन बहुत सारी चाहिए होगी, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो जलाना एक जो है फिर लास्ट में कारण बचता है, ठीक है। तो इससे पर्यावरण काफ़ी दूषित होता है। अब ये सब हो जाएगा तो इससे पर्यावरण दूषित नहीं होगा, ठीक है। तो ई कचरे को जो है एकीकृत और पर्यावरण सुरक्षित निपटान प्रदान करेगा ये नवीनकरणीय तकनीकों का उपयोग करते हुए, ठीक है। और इससे प्रदूषण हमारा सुरक्षित रहेगा। तो ये है दिल्ली का और भारत का पहला ई कचरा पार्क, जो कि आप इसको कह सकते हैं। यही पूरा टॉपिक था आज का। आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेगा गाइस। मैं वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर करेगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके और वो आज के इस करंट के टॉपिक को जान सके, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।